नमस्कार मित्रों। अ, आज हम एक और नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हैं आपके अपने हेल्थ चैनल डॉक्टर गणेश शंकर हजारीबाग। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है इस आपको भी वीडियो बहुत में। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो इस वीडियो में आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि डॉक्टर गणेश शंकर हजारीबाग झारखंड के जाने माने सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं जो लगभग 45 वर्षों से प्रैक्टिस में हैं और बहुत रोगियों को इन्होंने ठीक किया है। तो आज हम एक और इन्हीं इन्हीं के अनुभवों से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है यूनियोरोसिस। जी। तो यूनियोरोसिस यानी रात में बिस्तर गीला करना। बहुत बच्चों में देखा गया है जी। कि बच्चे रात में बिस्तर गीला कर देते हैं और माँ का काम बढ़ जाता है। तो इससे रिलेटेड हम आज चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप इस विषय पे हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि यूनियोरोसिस क्या है और इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को समझाइए। इन्यूरेसिस यानी रात में बिस्तर गीला करना या पेशाब का असंयम में रूप में हो जाना, इसको फंक्शनल इन्यूरेसिस बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें बच्चा या वयस्क भी, बड़े लोग भी ऐसा करते हैं, बच्चे नहीं बड़े लोग भी करते हैं, अनजाने में बिना इच्छा के पेशाब कर देता है, अच्छा। चाहे दिन हो या रात। मूत्राशय पर उसका नियंत्रण नहीं रहता है। अच्छा। तो इस स्थिति में ये समस्या बच्चों में आम है, लेकिन 4 वर्ष की आयु के बाद भी यदि ये समस्या बनी रहे तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते हैं और घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। तो ये इसमें अच्छा नहीं लगता है बच्चों को करना, माँ बाप परेशान रहते हैं। तो इसके कारण क्या 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 हो सकते कई हैं? कारण हो सकते हैं। हम्म। जैसे इसमें शरीर में कोई बड़ा शारीरिक रोग तो नहीं होता है, हम्म। मगर मनोवैज्ञानिक आदतन कारण प्रमुख होते हैं। मूत्राशय की मांसपेशियों की कमजोरी, हम्म। मानसिक तनाव या डर, या गहरी नींद में जैसे कृमि वगैरह जिसको पेट में हो जाता है, वर्म्स हो जाता है, उसको भी ये बीमारी होती है। या परिवार में वंशानुगत प्रवृत्ति होती है, माँ कर रहा है पेशाब नींद में, पिता कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं, बहन कर रहे हैं, तो उसको भी ये, इसको हम वंशानुगत प्रवृत्ति बोलते हैं। अच्छा। उसके कारण भी ये होते हैं, कारण ही है। माने आनुवंशिक कारण। ये आनुवंशिक कारण वर्म्स है हम्म। और डर है, भय है, मानसिक तनाव है, ये सब होता है। तो ये एनालिसिस का कोई प्रकार भी होता है, कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, 2 प्रकार तो हम मुख्य रूप से मानते हैं। अच्छा। एक प्राइमरी होता है, हम्म। जब बच्चे को कभी भी पहले मूत्र नियंत्रण तो नहीं रहता है, लेकिन अचानक हो जाता है, नियंत्रण नहीं रहता है, तो उसको प्राइमरी में लेते हैं। और सेकेंडरी, जब पहले नियंत्रण तो था, पहले वो ठीक करता था, लेकिन बाद में जो है फिर से अनैच्छिक पेशाब होने लगता है। एक बार कर लिया, फिर ठीक हो गया, फिर दोबारा हो गया, तो अच्छा। उसको हम सेकेंडरी में मानते हैं। अच्छा। और ये समस्या बच्चे और परिवार दोनों के लिए मानसिक रूप से बहुत ही कष्टकारक हो सकती है, विशेषकर तब जब माता पिता बच्चे को इसके लिए दोष देते हैं या उन्हें दंडित देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। मेरा कहना है, मानना है कि मनोवैज्ञानिक कारण इसमें प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। अत्यधिक कठोर टारगेट ट्रेनिंग, माता पिता का नकारात्मक या उदासीन व्यवहार, कोई तनावपूर्ण घटना जिससे बच्चे में चिंता या भय उत्पन्न हो, माता पिता को यहाँ बहुत संवेदनशील होना चाहिए। बच्चे को सजा देने डांटने से शर्मिंदगी पैदा कर देते हैं, जिससे बच्चे ज़्यादा डर में, चिंता में चले जाते हैं। याद रखें, यह कोई अनुशासन की कमी नहीं, बल्कि एक मानसिक या भावनात्मक स्थिति है। और तनाव, चिंता, जैसे स्कूल में डर होता है, घर का वातावरण और माता पिता के झगड़े घर में जो देखते हैं, तो उसमें भावनात्मक रूप से बच्चा जो है असुरक्षित महसूस करता है। गहरी नींद या ब्लैडर की कमजोरी कारण पेशाब को रोक नहीं पाता है। पेट में कीड़े, पेट की समस्या, ये कभी कभी ये भी कारण बन जाते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। तो डॉक्टर साहब आपने का के कारण बारे बताएं। में
कारण कि उसके क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी दी। तो अब इसमें क्या होम्योपैथी कोई हेल्प कर सकती है? हाँ, इसमें होम्योपैथिक बहुत मदद कर सकती है, बहुत जल्द जड़ से खत्म कर सकती है बीमारी को। होम्योपैथिक उपचार बच्चे के शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को समझकर तो इलाज करता है। हर बच्चे का कारण अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि इस बीमारी में ये दवा है तो उस बच्चे में भी वही दवा काम करे, ऐसा नहीं है। तो हर बच्चे का कारण अलग होता है, इसलिए दवा भी उसके स्वभाव और लक्षणों के अनुसार चुनी जाती है। अब हम कुछ होम्योपैथी के कुछ महत्वपूर्ण औषधियों के बारे में आपसे शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो बेड वेटिंग को रोकने में सहायक होते हैं और यह हमारे क्लिनिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे रोगी आते हैं बहुत सारे जिन्हें हम अपनी इन दवाइयों के बारे में अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। जरूर। ये प्रैक्टिकल रूप में हम इसको सफल माने हैं, इसलिए हम आपको भी उस चीज़ को करने जा रहे हैं। तो ये दवा है लाइकेसिस। अच्छा। लाइकेसिस एक ऐसा दवाई है जब बच्चा या व्यक्ति गहरी की पहली नींद में ही बिस्तर गीला करता है, जैसे सोता है वैसे बिछावन गीला हो जाता है, तो इसको प्योर नॉकटर्नल बोलते हैं। अच्छा। तो इनोरेसिस इसमें हम बैसिलिनम का भी प्रयोग करते हैं, इक्विजेटम हाइमेल का प्रयोग करते हैं और क्रियोजोट, पेडोरिनम, रेडियम ब्रोमेटम, ये साइकोटिको, ये सब कुछ दवाइयाँ जो है ये इनोरेसिस में बहुत ही लक्षणानुसार इसका प्रयोग करते हैं और ये औषधियाँ तब उपयोगी होती हैं जब समस्या बार बार दोहराते रहती हैं। अब हम इक्विजेटम के बारे में बोलना चाह रहे हैं। इक्विजेटम हाइमेल ऐसा दवाई है कि बच्चा सपने में पेशाब करता है, लगता है कि हम बाथरूम में बैठे हुए हैं, नली में बैठे हुए हैं, लेकिन वो तो सोया रहता है। तो उसको बच्चा सपने में पेशाब करता है, बिस्तर गीला कर देता है और रात में बार बार पेशाब आता है उसको, और कभी दिन में भी जैसे सोता है तो उसमें भी इरिटेशन के कारण, ब्लडर में स्टेशन के कारण जो है बच्चा पेशाब कर देता है। पेशाब करने के बाद भी मूत्र अधूरा रहने का एहसास रहता है, पेशाब कर लिया फिर भी लगता है कि पेशाब अभी और मूत्राशय में रह गया है। तो ऐसी स्थिति में इक्विजेटम बहुत अच्छी दवाई है। यह कोई शारीरिक कारण नहीं होता है बल्कि आदतन या मानसिक कारण प्रमुख होता है। तो ये इक्विजेटम है। दूसरी दवा है क्रियोजोटम। क्रियोजोटम इसमें बच्चा गहरी नींद में बिस्तर गीला कर देता है। अच्छा। और पेशाब में तीव्र गंध होती है। जब सपनों में पेशाब करने का भ्रम होता है, ड्रीम्स ऑफ यूरिनेशन, अभी बताया आपको कि पेशाब करने का उसको नींद में सपना में भ्रम होता है कि हम पेशाब करने जा रहे हैं, लेकिन बिछावनी सो रहता है इसलिए पेशाब हो जाता है। इसका एक पिकुलियर सिम्टम्स और है कि ये त्वचा पर खुजली भी हो सकता है, जलन भी हो सकता है। तो खुजली जलन के लक्षण वाले रोगियों में और वेट वेटिंग वाले लक्षणों को मिलान करके देखा जाता है तो क्रियोजोट उसमें बहुत अच्छी दवा है। इसमें बहुत गहरा नींद में बच्चा सोता है, उठाने पर भी जगता नहीं है, उसी स्थिति में क्रियोजोट का प्रयोग करते हैं। मेडोरिनम एक दवाई है, इसमें भी गहरी नींद का बच्चा रात में सोता है और उसको मूत्र पर अपना नियंत्रण नहीं रहता है, तो ये बच्चा गर्म जगह पर पैर रखकर सोना चाहता है। अच्छा। ये मेडोरिनम का सिम्टम्स है। और एक दवा थूजा, ये साइकोटिक प्रकृति वाले बच्चों में जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है और डर के साथ जीने वाले जो बच्चे होते हैं, भयभीत बच्चे होते हैं, और उनको पेशाब करते समय धार उसकी कमजोर होती है और पेशाब उसको रुक रुक कर होता है और पेशाब के साथ जलन भी रहता है। जब समस्या वायरल या वैक्सीन या टीकाकरण के बाद ये होता है, वैक्सीनेशन लेने के बाद जब शुरू होता है, तब यह दवा ही एकमात्र दवाई है, बहुत उपयोगी दवा है। वैक्सीनेशन के डोज के बाद जो होता है ना, खराबी आती है, उसमें थूजा बहुत अच्छी दवाई। तो बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने कुछ दवाओं का यहाँ पर जिक्र किया और उनके लक्षण भी बताए। तो डॉक्टर साहब, इसमें मेरा एक और सवाल है, अगर फैमिली हिस्ट्री हो, संक्रमण की तरह ये हो बेड वेटिंग की समस्या, तो इसमें क्या कोई इलाज है? हाँ, होम्योपैथी में है, इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है। अच्छा। जैसे इसका इतिहास मिलता है परिवार में, तो हम एक कार्सिनोसिन भी एक दवाई है। अच्छा। कार्सिनोसिन भी बहुत महत्वपूर्ण दवा जो आते जा रहा है, माँ पिता भाई बहन उसके साथ ये भी बच्चा उसके संक्रमित हो गया, तो उसमें हम कार्सिनोसिन का प्रयोग करते हैं। अच्छा। और एक ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन है, ये बार बार संक्रमण या पारिवारिक इतिहास ट्यूबरकुलोसिस का मिलता है,
तो ऐसे मामलों में ट्यूबरकुलिनम का हम प्रयोग करते हैं। अच्छा। कॉस्टिकम भी एक दवाई है। कॉस्टिकम एक बहुत अच्छी दवाई है बेड वेटिंग का। इसके बच्चे क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं और बहुत संवेदनशील होते हैं, अच्छा। भावुक होते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर रो देते हैं। ठंडे मौसम में ये तकलीफ बढ़ जाती है बेड वेटिंग का। पेशाब रात में बिस्तर पर ही हो जाता है। कभी कभी खांसने से, छींकने से या डरने पर भी पेशाब छूट जाता है, मने आ जाता है। ऐसा मूत्राशय की मांसपेशियां ढीली या पैरालाइटिक वीकनेस के कारण ऐसा होता है, तो उसमें कॉस्टिकम एक बहुत अच्छी दवा है। और अगली दवाई है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम के बच्चे जो होते हैं वो बहुत डरपोक होते हैं, बहुत शर्मीले और नर्वस होते हैं। किसी भय, परीक्षा या तनाव के बाद बिस्तर गीला कर देते हैं। वयस्कों में प्रोस्टेट इलार्जमेंट का जो केस होता है उसके कारण होने वाले इनोरेसिस में जेल्सीमियम अति उत्तम औषधि है। जब मूत्र रुक रुक कर आता है, मूत्राशय खाली नहीं हो पाता है और डर या कमजोरी से लक्षण बढ़ जाते हैं, पेशाब करते समय कांपना या थकावट होना महसूस करते हैं, तो जेल्सीमियम उसकी एक अति उत्तम औषधि है। और कृमियों के कारण भी होता है। अच्छा। हाँ, कृमियों के कारण वेट वेटिंग होता है। तो कृमियों के कारण इनोरेसिस या वेट वेटिंग में सीना है, रस एरोमेटिका है और एस्पाइजेलिया, ये 3 दवाई जो है बहुत उपयोगी हम मानते हैं इसको। अपने क्लिनिक में हम इसका प्रयोग भी करते हैं। तो इसका बच्चा जो होता है बहुत चिड़चिड़ा होता है और दांत पीसने वाला, किट 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 करता है, किट, जिसको ग्रैंडिन किट्टिस बोलते हैं। नींद में बहुत बोलने वाला, नींद में बातचीत करेगा, सोए में बातचीत करेगा, तो उसमें बेचैनी रात में बहुत बढ़ जाती है उसकी। तो ऐसे स्थिति में वो बिस्तर गीला करता है, तो उसमें हम ये सीना का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो इसमें आपने अभी कुछ दवाई का और जिक्र किया, तो इसमें जैसे यंग चिल्ड्रन हैं, विशेषकर जब बच्चे अत्यधिक शुगर या डायबिटीज प्रवृत्ति वाले बच्चे हों, तो क्या इसमें कोई और दवा का प्रयोग बता सकते हैं? हाँ हाँ, यंग चिल्ड्रन विशेषकर जब बच्चे में अत्यधिक शुगर या ये डायबिटिक प्रवृत्ति वाले बच्चे पाए जाते हैं, तो उसमें हम एक बहुत अति महत्वपूर्ण दवाई है एलोक्जेनम। एलोक्जेनम जो है औषधि मूत्राशय तंत्रिका की कमजोरी को साथ ही साथ माने शुगर को भी ये नियंत्रित करने में मदद करती है। बहुत अच्छी दवा है ये, न्यू मेडिसिन है एलोक्जेनम। बड़े लोग को भी लेना चाहिए, जो डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको एलोक्जेनम हम एडवाइस देते हैं, अपने क्लिनिक में इसका प्रयोग भी करते हैं। इससे बहुत जल्दी शुगर नियंत्रित हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही तो महत्वपूर्ण एक अलग जानकारी दी कि डायबिटिक लोगों के लिए एलोक्जेनम बहुत महत्वपूर्ण दवा है। अभी आपने बताया, तो क्या ये वयस्क बच्चों के लिए, तो अगर लड़कियों में जो होने वाली इनोरेसिस की समस्या है, इसके लिए क्या आप कोई क्लिनिक में कोई दवा यूज करते हैं? हाँ हाँ, बहुत करते हैं हम क्लिनिक में। लड़कियों में होने वाली इनोरेसिस की समस्या के लिए हम क्लिनिक में सीपिया और फास्फोरस, ये 2 दवा का हम प्रयोग ज़्यादा करते हैं। सीपिया तब उपयोगी जब बच्ची बहुत थकी हुई हो, उदास हो या अपनी जिम्मेदारियों से ऊब चुकी हो, ऐसा महसूस करे। तो इंडिफरेंस जो होती है ना, बच्चे जो होती है इंडिफरेंट होते हैं, तो उनके लिए सीपिया बहुत अच्छी दवा है। वो परिवार से दूरी बनाकर रखना चाहता है, यहाँ तक कि बच्ची अपनी माँ से भी दूर रहना चाहती है। दिन या रात दोनों समय में बिस्तर गीला करने की प्रवृत्ति ऐसे बच्चियों में पाई जाती है, तो उसमें हम ये सीपिया का प्रयोग करते हैं। और दूसरी दवा बताए हम फास्फोरस, तो फास्फोरस का जो बच्ची होती है वो भी बहुत संवेदनशील होती है, बहुत शर्मीली होती है और भावनात्मक रूप से वो बहुत ही होती है वैसा लड़की, तो उसके लिए उपयोगी औषधि हम फास्फोरस को मानते हैं। अच्छा। हल्की आवाज या डर से मूत्र को रोक नहीं पाती है और पेशाब कर देती है, डर से भय से पेशाब हो जाता है, तो ऐसे बच्चियों के लिए हम फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो आपने लड़कियों में सीपिया और फास्फोरस, हाँ, ये 2 दवाएं बहुत महत्वपूर्ण दवा बताई के लिए इनोरेसिया में।
तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगभग सभी यूरिनरेसिया से रिलेटेड सभी इस विषयों पर और सभी एज ग्रुप को कवर कर लिया है। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, आपने क्लिनिकल जी जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप डेली मरीजों को देखते हैं और आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए होंगे जो आप शेयर करना चाहते हैं और जो दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जी तो क्या कोई ऐसा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है आपके पास? हाँ हाँ, बहुत सारा है तो उतना बताना संभव नहीं है, लेकिन दो चार ठो हम बता हाँ, सकते हैं जो महत्वपूर्ण। अपना क्लिनिकल जो व्यक्ति अपना प्रयोग भी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन डॉक्टर के राय से ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। अब एक दवा सल्फर भी आपको बताना चाहते हैं। सल्फर ऐसे बच्चों में हम प्रयोग करने लाते हैं, बच्चा गंदा होता है, अस्त व्यस्त, आलसी और स्नान करना पसंद नहीं करता है, और ये चर्म रोग से वो थोड़ा सा पीड़ित भी रहता है। लंबे समय से जो बिस्तर गीला करने आ रहे हैं, उसका पुरानी आदत है, बहुत दिन से बिस्तर गीला करते आ रहा है, तो वैसे बच्चों में हम सल्फर का प्रयोग करते हैं। पेशाब रात में सोते समय, सुबह उठने पर बिस्तर गीला कर पाया जाता है, और अभी बताए खुजली, दाने, ये सब साथ हो सकते हैं। तो सल्फर अक्सर पुराने केसों में कॉन्स्टिट्यूशनल दवा के रूप में इसका हम प्रयोग में लाते हैं अपने क्लिनिक में। अच्छा। इसी तरह वेट वेटिंग के मामले में मैंने वर्षों के कुछ अनुभव से ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ पाई हैं जो बहुत ही शानदार परिणाम देती है। जैसे मैंने कई बार सफलतापूर्वक उपयोग में लाया भी है। तो ये एक मेडोरिनम 1 mg अच्छा। सप्ताह में एक बार, इक्विजेटम हाइमेल 1 mg सप्ताह में एक बार, ये दोनों औषधियों का संयोजन मूत्राशय की आदतन कमजोरी को ठीक करता है, और साथ ही साथ पेशाब जो हो जाता है पेट पर, उसको रोकने में ये दोनों दवा बहुत कारगर है। वह सप्ताह में बस एक का खुराक खिला दीजिए। अच्छा। अब बात करते हैं रोजाना की दवाओं की। ये तो सप्ताह में पड़ा एक एक बार। अब रोजाना हम कुछ दवाइयों का प्रयोग करें तो और ज्यादा सफलता मिल सकती है। बिल्कुल। जैसे एक दवाई है क्रिजोट, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और एक दवा कॉस्टिकम है, उसका भी जिक्र किया। तो कॉस्टिकम 200 पावर को हम सवेरे सवेरे खाली पेट में इसको दे देते हैं, और दूसरी दवा क्रिजोट है, उसको दोपहर में इसको हम एक खुराक खिलाते हैं। अच्छा। और वैसी स्थिति में जब बच्चा गहरी नींद में पेशाब कर देता है, बच्चे को जगाना मुश्किल होता है। जिन बच्चों का नींद में पेशाब करने का अनुभव हो जाता है, उनके लिए लाइट का नाम एक दवाई है, इसको हम देते हैं। इसका 30 पावर हम प्रयोग करते हैं, और ये बहुत प्रभावशाली दवा है। सपने में पेशाब करने का जो अनुभव होता है जिस बच्चे को, उसके लिए लाइक कैनानम 30 2-3 खुराक पर डे इसको खिला दीजिए, तो इसमें बहुत अच्छा है। और ओल्ड पीपुल में भी होता है। अच्छा। बच्चा हो गया और ये ओल्ड लोग भी आते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो शर्म से बताना चाहती है, लेकिन डॉक्टर से कुछ छिपाना नहीं चाहती है, धीरे से बोले कि डॉक्टर साहब हमको ऐसा हो जाता है, रात में बिस्तर गीला कर देते हैं, उसके लिए आपको दवाई बताइए। तो ओल्ड पीपुल में क्लोरोप्रोमेजिन एक दवाई है, नई दवाई है क्लोरोप्रोमेजिन। इसका 200 पोटेंसी, और सिकेलिकॉर और कैलिकार 200 पावर का, सिकेलिकॉर 200, कालिकार 200, क्लोरोप्रोमेजिन 200 का, इसका हम प्रयोग में लाते हैं। क्रमशः इसका प्रयोग बारी बारी से करवाते हैं। तो ओल्ड पीपुल में भी ये समस्या को रोकने में बहुत मदद, चूंकि बुजुर्गों में बिस्तर गीला करने की समस्या जो होती है ना, उसका मूत्राशय बहुत कमजोर हो जाता है, ब्लैडर जो है कमजोर हो जाता है, और मूत्र अपने आप टपकने लगता है, तो ऐसी वृद्धों में पाया जाता है। तो ऐसे रोगियों के लिए हम ये प्रयोग में लाते हैं। अच्छा। और जब सीपिया और कॉस्टिकम फेल कर जाए, सीपिया और कॉस्टिकम जब फेल कर जाए, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं सीपिया और क्रिजोट, कॉस्टिकम, तो ये फेल कर जाती है, तो उसमें हम इक्विजेटम हाइमेल का मदर टिंचर भी प्रयोग करते हैं। अच्छा। या 1x पोटेंसी या उसका क्यू पोटेंसी, वो 5 बूंद 10 बूंद करके उसको पानी में डाल करके 2-3 बार पिलाते हैं, तो वो इक्विजेटम हाइमेल का मदर टिंचर बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है इनोरेसिस में। अच्छा। और कुछ लोग ऐसा व्यक्ति होते हैं जो बैठे बैठे पेशाब करने में कठिनाई होती है, लेकिन खड़ा खड़ा वो पेशाब करता है तो उसको अच्छा होता है। व्यक्ति को बैठे हुए पेशाब करने में कठिनाई होती है, और वैसी स्थिति में हम सारसा पैरिला का प्रयोग करते हैं। अच्छा। और यदि जब चलते हुए मूत्र टपकने लगता है, रोक नहीं पाता है,
माने कंट्रोल उसका यूरिन में नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम सेलेनियम का प्रयोग करते हैं। सेलेनियम बहुत अच्छी दवा है जो अपने आप को मूत्र को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो मूत्राशय के स्फिंक्टर मूत्र नियंत्रण करने वाली मांसपेशियों की कमजोरी को सुधारने में ये दवाई जो है सेलेनियम बहुत मदद करती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब बहुत ही महत्वपूर्ण आपने अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर किया। इसमें आगे हम देखते हैं कि एक मूत्राशय में स्फिंक्टर की कमजोरी से यूबिक्विनोन नामक औषधि हाँ, एक दवा बहुत अच्छी दवा, बहुत उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। मूत्राशय के स्फिंक्टर की कमजोरी में यूबिक्विनोन नाम की औषधि जो है सुधारने में बहुत मदद करती है। ये भी नई औषधि है, अच्छा, बहुत जगह मिलती नहीं है, लेकिन बहुत सी कंपनी बनाती है। इसको देखना चाहिए कहाँ मिलती है, इसको मंगाना चाहिए जरूर। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि यूरिनरी से संबंधित लगभग सभी विषयों पे आपने विस्तार से चर्चा की है। अब आप कुछ संदेश देना चाहेंगे रोगियों की, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई ऐसे रोगी हो तो उनके लिए कोई सलाह है, सुझाव देना चाहेंगे? हाँ दोस्तों, यह अनुभव मैंने सैकड़ों रोगियों में सफल पाया है, जो भी हमने जिक्र किया है। तो होम्योपैथ की खासियत भी यही है कि यह शरीर और मन दोनों को संतुलित करके मूत्राशय की कार्य क्षमता को धीरे धीरे सामान्य बना देती है। तो अगर आपके बच्चे या किसी बुजुर्ग को यह समस्या है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही होम्योपैथिक उपचार से यह पूरी तरह ठीक हो सकता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही होम्योपैथिक ज्ञान और अनुभव आप तक पहुंचती रहे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और सलाह डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपको ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे कोई रिलेटेड कोई सुझाव, आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर आप डॉक्टर साहब से भी सलाह ले सकते हैं इस विषय पर। तो हम इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आपने आकर के अब ऐसा उपयोगी जानकारी दर्शकों को पहुंचाया। धन्यवाद आपको। तो दर्शकों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगले वीडियो में हम एक और नए महत्वपूर्ण विषय पर ज़रूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और लाइफ को खूब एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।